देखिए, दिल्ली सरकार हमेशा ही तानाशाही रवैया अपना रही है। अरविंद केजरीवाल संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए रोज काम करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर जनता ने हमको चुन लिया तो हमको सारे कानून को तोड़ देने का अधिकार दे दिया। ऐसा तो नहीं है। आज हाईकोर्ट का शुक्रिया करना चाहिए माननीय उच्च न्यायालय का कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को आईना दिखाया है कि आप संविधान के दायरे में रह के कार्य करें, और अगर इसकी गलत व्याख्या हुई तो फिर वो तो और भी गड़बड़ है। जैसे मैं कई चैनलों पे देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं अब दिल्ली का बॉस एलजी होगा। प्लीज ये भाषा मत बोलिए। अब दिल्ली का बॉस दिल्ली का संविधान होगा। आप दिल्ली के ऊपर पे सर्किल रेट बढ़ा के नहीं थोप सकते, आप तुरंत बैट बढ़ा के नहीं दे सकते। ये सब करना हो तो संविधान के दायरे में उसका नियम बनाना पड़ेगा, एलजी के पास भेजना चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए, उसके बाद होगा। तो इसमें बॉस की बात नहीं होती है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता किसी को तो आप इस तरह से समझिए कि जीएसटी को पास कराने में नरेंद्र मोदी जी को 2 साल लग गए। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कांग्रेस बॉस हो गई, कि कांग्रेस ने नहीं कहा तो जीएसटी पास नहीं होगा इसलिए कांग्रेस बॉस है। प्लीज ये व्याख्या मत करिए। ये कानून का तरीका है कि एकदम सरपूर्ण बहुमत से चुने हुए प्रधानमंत्री को भी जब तक इतना लोगों का समर्थन नहीं होगा जीएसटी पास नहीं होगा। उसके लिए 2 साल मेहनत करनी पड़ी। हमने 2 साल में सबको मना करके किया। लेकिन दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं उन लोग जिस तरीके से एलजी पे आरोप लगाते हैं, साथ के साथ केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं, दिल्ली पुलिस यदि कुछ गड़बड़ कर देती है तो उस पे केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लेते हैं। इस पे क्या कहना है? एक तरीके से कोर्ट ने जवाब दिया है कि नहीं, आप थोड़ा शांत रहिए, ये मामला। देखिए, जब आपको संविधान को ही नीचा दिखाना हो तो आप संविधान पे अटैक करोगे। अरविंद केजरीवाल जो बार बार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, उससे दिल्ली की समस्याएं तो नहीं खत्म हो जाती हैं। दिल्ली के घरों में पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, उनका पानी जो जल जमाव है निकलना चाहिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल खुलने चाहिए, अस्पतालों में दवाइयाँ मिलनी चाहिए। अब आप दिल्ली को ऐसे रेचकरिया फुटकरिया जो गांव में जो वैद्य जी का दुकान होता है वैसे आप कह रहे हैं कि वैसा हम क्लिनिक चलाएंगे। ऐसे तो नहीं चल सकता ना। दिल्ली तो मॉडल है पूरे देश का। तो काम एक नहीं करेंगे और आरोप तो फिर जब काम नहीं करेंगे तो फेस बचाने के लिए आरोप लगाना पड़ेगा। लेकिन वो अभी एक बात और गई आशुतोष ने, उन्होंने कहा कि हमने जो अपने बिल गृह मंत्रालय को भेजे थे राज्यपाल की तरफ से, वो सारे वापस हमें वापस भेज दिए गए हैं, यानी कि रिजेक्ट कर दिए गए हैं। उन पे भी वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट को तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो गृह मंत्रालय में हमने दिल्ली की जनता के हित में फैसले लेने के बिल भेजे थे वो भी रिजेक्ट कर दिए। एक बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं वो। ये सीधा सरासर ये सफ़ेद झूठ है। वो लोग अपनी अब कमी, हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद अपनी कमी छुपाने के लिए फिर ऐसे अनर्गल आरोप लगाएंगे। हमारा प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री तो रोज लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं, हम उसको रोक ही नहीं सकते। दिल्ली का बजट 37,776 करोड़ होता था, हमने आने के बाद 43,000 करोड़ कर दिया। तो उसमें तो उनको और भी अच्छा काम करना चाहिए। उसके बाद भी वेंकैया जी ने उनको 3,200 करोड़ रुपया अलग से दिए। वो प्रोजेक्ट हेड ही नहीं बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरे अकाउंट में ही डाल दो, हम प्रोजेक्ट नहीं बताएंगे। तो अगर आप बिना प्रोजेक्ट के काम करेंगे तो खाली पूरे देश में आपको ऐड लगाने के लिए तो पैसा नहीं मिलेगा। सर, जीएसटी को लेके सवाल है। जीएसटी जिस तरीके से पास हुआ है, सबके सर्वसम्मति से हुआ है, इस पे क्या कहना है? एक तरीके बहुत बड़ा फैसला सरकार का। ये बहुत बड़ी विजय है सबका साथ सबका विकास की। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ कहा कि सबका साथ सबका विकास, बल्कि वो बिना किसी प्रकार का उत्तेजना दिखाए, कांग्रेस के 2 साल के प्रतिरोध के बाद भी उन्होंने इसको अपने अरुण जेटली जी को, आप इस देश को धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने अपने सुंदर व्यवहार से सबको तैयार किया और कल उसका रिजल्ट मिला। यही है सबका साथ सबका विकास। लेकिन सर, आम जनता को किस तरीके से आप इसमें छोटा सा बताना देखिए, चाहेंगे? आम जन अभी तो ये जीएसटी जैसे पास हुआ, इसको आने में भी अप्रैल 2017 होगा, तो ये प्रोसेस में है।
और देखिए आज हम आपको एक बात और बताएं, जीएसटी का फायदा आपको 2 साल बाद समझ में आएगा, जब लागू होगा ना तो 1 साल बाद। अभी तो जीएसटी अप्रैल में लागू होगा, 1 साल तक ना लोगों को अब उसके हो सकता है थोड़े नुकसान भी दिखें। 1 साल के बाद आपको पता चलेगा कि जीएसटी से इस देश में कितना फायदा हो।